जा बढ़ा मास्क लेना, मास्क ले लेना, एक मास्क लेना। दिलीप श्रीवास्तव जी से इस पर बात करने जा रहे हैं हम लोग। इन्होंने एक योद्धा की तरह अपने क्षेत्र में काम किया है, जिसको जानते भी नहीं है उसके लिए भी राशन उपलब्ध कराया है, भोजन उपलब्ध कराया है। आज इसी विषय में इनसे बात करेंगे। इतनी एनर्जी इनके पास, लगातार जो कार्य कर रहे हैं, पूरे लखनऊ के पार्षदों में एक मिसाल इन्होंने कायम की है। आइए बात करते हैं। सर, अपना पूरा परिचय बता दिए। मैं दिलीप श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी का मैथिली शरणगुप्त वार्ड से सभासद हूँ और प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी काम कर रहा हूँ। कोरोना के लिए जिस तरह आपने एक योद्धा की तरह, एक परिवार की तरह लोगों की मदद की है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब से ये कोरोना संक्रमण हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे सेवा का संकल्प करने के लिए कहा। उन्हीं की प्रेरणा से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी, महापौर संयुक्ता भाटिया जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इन लोगों से फ़ोन के द्वारा हमने अनुमति ली। एक तरह से कहा जाए, हरी झंडी प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने मिशन हर घर अन्न, जिसमें खाद्य सामग्री का वितरण, जो गरीब असहाय लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ उनके पास साधन नहीं है, सारी जीविकापार्जन के जो साधन बंद हो गए, जो द्वार बंद हो गए, उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जन सहयोग से, जो इस वार्ड में लोग रहते हैं, उन्होंने स्व प्रेरणा से, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खाद्य सामग्री हम लोगों को दी और वो जन सहयोग से हम लोगों ने एकत्र करके पैकेट्स बनवाए और मिशन हर घर अन्न इसका नाम देते हुए, पीछे हमारी टीम खड़ी है, ये लोगों ने सबको लिस्ट बनाते हुए जो भी असहाय लोग हैं उनको हम लोगों ने वितरित करने का काम शुरू किया। मिशन हर घर अन्न, नमो किचन से खाना बनता है हमारा। 300 पैकेट प्रतिदिन हम लोग वितरित करते हैं। नमो किचन में यहाँ के जो वरिष्ठ जन हैं उन लोगों ने सहयोग किया और वो लोग, जब मैं सोचता भी हूँ कि मुझे अब कल नहीं करना है, तो तुरंत फोन आ जाता है कि नहीं, कल करना है। तो यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों के जो जन सहयोग से, कहा जाए गैर सरकारी संसाधनों के माध्यम से, इस जन सहयोग से नमो किचन, मिशन हर घर अन्न और द्वार द्वार कोरोना पर वार, यहाँ पे जो केमिकल्स मिलता है वो भी केमिकल्स हम लोग उपलब्ध कराते हैं। केमिकल्स हमें वहाँ यहाँ की पब्लिक ने दिया, मशीनें दी और उसके माध्यम से हम लोग ये 3 प्रमुख चीज़ें जो आम जन के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, ये स्व प्रेरणा से, नागरिकों के सहयोग से इसको हम लोग चला रहे हैं। आज 43वां दिन है मिशन हर घर अन्न का। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से आपने एक कार्य स्टार्ट किया था और अपने क्षेत्र में, इसके अलावा आप जिसको जानते भी नहीं हैं उसके लिए भी आपने राशन, भोजन, सारी चीज़ें वितरण की। इसके लिए और लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे आप कोरोना से? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जो एक संकल्प सभी को दिया कि हम अपने गली में रहने का, आसपास जो असहाय कोई गरीब सोए, भूखा ना भूखा रहे ना भूखा सोए, इसका संकल्प लेके हम लोगों ने जो एक छोटा सा प्रयास है, मिशन हर घर अन्न के माध्यम से, नमो किचन के माध्यम से, इन माध्यमों से कि असहाय जन की हम सहायता कर सकें, ताकि वो लोग भी एक श्रृंखला बनती जाए आम नागरिकों के द्वारा कि हर व्यक्ति कोई भूखा ना रहे ना भूखा सोए। इस संकल्प के साथ हम सभी लोगों के लिए बीच में खड़े रहें और उनकी मदद करें, ताकि ये संकल्प पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो सके कि ना कोई भूखा रहेगा ना भूखा कोई सोएगा। हम लोगों का एक कर्तव्य है, एक प्रकार से कहा जाए, ये इस समय जो कोरोना संक्रमण चल रहा है, तो एक मूल कर्तव्य के रूप में हमें देखना है कि आसपास ना कोई भूखा रहे ना कोई भूखा सोए। चाहे उसे खाद्यान्न सामग्री की ज़रूरत हो, खाद्य सामग्री की ज़रूरत हो, तो उसे खाद्य सामग्री या भोजन के पैकेट, ये एक प्रयास हम लोगों ने अपने क्षेत्र में करने का कार्य किया है, वो भी नागरिकों के दम पर। यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्होंने लगातार सहयोग किया। उनके सहयोग से, एक प्रकार से कहा जाए जन सहयोग के माध्यम से, हम लोगों ने गैर सरकारी संसाधनों के माध्यम से, और प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा दी, मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेरणा दी, उसके स्तर पे हम लोग ये कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जब स्वयं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी जी स्वयं कह रहे हैं, तो उसी से प्रेरणा लेके हम और हमारी टीम और यहाँ के वरिष्ठ नागरिकगण प्रेरणा लेके इस मिशन को लगातार चलवा रहे हैं। जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे कि
किस तरह बचे महामारी से और लोग घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें? देखिए, आज जो संक्रमण काल चल रहा है इसमें सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं उसका हमको क्रियान्वयन करना चाहिए। आज जिस प्रकार से योगी जी ने सब जगह दौरा करते हुए और एक बड़ा आयाम स्थापित किया, हर व्यक्ति की वो चिंता कर रहे हैं, निचले स्तर पे सभी व्यक्तियों की चिंता कर रहे हैं, तो हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वो जो बता रहे हैं उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस इस समय बहुत आवश्यक है, इसको हम लोगों को आम जीवन शैली में उतारते हुए इसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, दोनों अपने कर्तव्यों का पूर्ण पालन कर रही है अपने नागरिकों को सुरक्षित करने की दिशा में। उसी प्रकार से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सोशल डिस्टेंस और जो चीज़ें बताई जा रही हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करें। शराब की दुकान खुलने से बहुत से पुलिसकर्मियों ने भी कहा उनका हौसला टूटा है, बहुत से आपने देखा होगा भीड़ भी बहुत सारी दुकानों पे लगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि फैसला सही था या गलत था, इसके बारे में क्या रहा? देखिए, कुछ स्तर पर राज्य सरकारों ने फैसला लिया है। दुकान खुलना और राजस्व की दृष्टि से अगर आप उस दृष्टि से सोचेंगे तो वो एक सही फैसला है, लेकिन जिस तरह से शराब की दुकानों पे भीड़ उमड़ पड़ी और भीड़ उमड़ने के बाद जो दुर्घटना की घटना घटी उस दृष्टि से तो ये उचित नहीं है। लेकिन कुछ निर्णय लिए गए हैं, निर्णय के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए कि उसमें नागरिकों को भी सोचना चाहिए कि हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और ये जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, हेलमेट लगा के चलना, इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए।